जिंदगी के जिस मोड़ पर जीने की उम्मीद टूट जाती है, उसी मोड़ पर पटना के बुजुर्ग दंपति ने कोरोना जैसी महामारी को मात दी है। पटना के इस दादा और दादी ने यह चमत्कार किया अपने हौसलों के बल पर। ये कहानी उस बुजुर्ग दंपति की है जिसने कभी मुश्किलों से हार नहीं मानी। जब महामारी ने जकड़ा तब भी घबराए नहीं और बच्चों से कहा कोरोना भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये है चित्रगुप्त नगर के रहने वाले 88 साल के बुजुर्ग हरिशरण सिन्हा और उनकी 81 वर्षीय पत्नी सुशीला सिन्हा। कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी कोरोना के शिकार हो गए। हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन हौसला और इलाज के दम पर सिर्फ 1 सप्ताह में ही ठीक हो गए और घर लौट आए। पहला चीज तो डरे नहीं और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्राणायाम, अनुशासित जीवन जिए, संयमित जीवन जिए। कोरोना से डरने की बात नहीं है। डरना सबसे बेवकूफ़ी काम है। जो डॉक्टर कहते हैं उसके लायक बनो, उनकी बात पर तुम ज्यादा ध्यान दो। दिल से लेकर मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से तो पहले से ही जूझ रहे थे, ऊपर से कोरोना की मार। इस हालत में जब बुजुर्ग माता पिता अस्पताल में एडमिट हुए तो बेटियों की नींद ही गायब हो गई। हर घड़ी चिंता सताने लगी, लेकिन जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने बच्चों को इस माता पिता ने हमेशा हौसला दिया और कोरोना को मात देकर घर लौट आए। हम लोग सभी रो रहे थे कि इस उम्र में जा रहे हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर इन लोगों ने इतनी हिम्मत रखी और हम लोगों को दिलासा दे रहे थे कि एकदम हिम्मत रखो, हम 1 वीक के अंदर हम लोग इसी जगह पे आएंगे। जब उम्र के अंतिम पड़ाव में ये दादा दादी कोरोना को हरा सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। इसीलिए मुश्किल घड़ी में कभी भी घबराए नहीं, हौसला रखें, महामारी की हार तय है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में कोरोना के भय से कई क्लिनिक बंद पड़े हैं, तो जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने कोरोना काल में मरीजों के सुरक्षित इलाज का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। आला का अंतिम सिरा पतले से ट्यूब से जुड़कर और लंबा हो गया है और वो ट्यूब स्टील की स्टिक से लिपटी हुई है। कोरोना काल में भागलपुर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने अपने स्टेथोस्कोप यानी आला को कुछ ऐसा ही रूप दे दिया है। इसके जरिए वो बच्चों की सेहत की खोज खबर तो आसानी से ले ही लेते हैं। इसकी खास बनावट की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बेहद कम हो जाता है। दूरी मेंटेन कर सकते हैं और कभी यदि छूना पड़ा तो हम सांस रोक लेते हैं और सांस रोक के पहले पेशेंट को देख लेते हैं, फिर वापस चेयर पर आके सांस लेते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों से लेकर हेल्थ वर्कर के बीच कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन भागलपुर के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह की ये खोज महामारी के संक्रमण का खतरा तो कम करती ही है, मरीजों का इलाज भी आसान बना देती है। तभी तो भागलपुर के साथ साथ आसपास के कई और जिलों के चिकित्सक से लेकर हेल्थ वर्कर भी इस कमाल के आले से मरीजों की सेहत की निगरानी कर पा रहे हैं। कई लोगों ने बना के ले गया है, दिल्ली के बुक में भी आया है, दिल्ली में भी कई लोगों ने बनाया है। तो ये कोरोना स्टेथोस्कोप है, इसको जरूर अपनाएं, अपने बचेंगे। और आला एक ऐसा चीज है कि जब तक आप नहीं लगाएंगे पेशेंट को, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो आला लगाना बहुत जरूरी है और कंडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना काल में जब चिकित्सकों और मरीजों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये कमाल का आला चिकित्सकों और मरीजों के बीच की संबंधों की डोर को और मजबूत कर रहा है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। नालंदा के स्वादिष्ट खाजा पर कोरोना की मार पड़ गई है। संक्रमण के भय से दुकानों पर ताले लटके हैं। दुकानदारों और कारीगरों के सामने भुखमरी के हालात हैं। गरम कढ़ाई पर तलने के बाद जब खास्ता खाजा पर चीनी की चाशनी की परत चढ़ जाती है, तो मुंह में जाने के बाद ही उसका जायका कुछ ऐसा घुल जाता है कि उसका स्वाद बार बार लेने को जी चाहता है।
खासकर सिलाव के माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार खाजा का स्वाद बिहार और देश के कोने कोने में ही नहीं, 7 समंदर पार कई देशों में भी बड़े चाव से मंगाया और खाया जाता है। लेकिन कोरोना काल में सिलाव में खाजे की कई दुकानों पर ताला लटक गया है और खाजा का स्वाद उसके शौकीनों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके पहले भी 2020 में भी यही चीज हुआ था, इस साल भी यही चीज हुआ है। हम लोग का दुकानदारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इसमें कोरोना संक्रमण में। खाजा का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि इसकी डिमांड सालों भर बनी रहती है। अप्रैल और मई के महीने में शादी ब्याह के सीजन में इतनी ज्यादा मांग होती थी कि उसे पूरा करने में सिलाव के दुकानदारों के पसीने छूट जाते थे। तो कोरियर के जरिए भी इसका जायका देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचता था। लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खाजा दुकानदारों को अपनी दुकानों का शटर डाउन करना पड़ रहा है। दुकान से तो स्थिति खराब चल रहा है। अभी देखिए लगन का सीजन था, अभी डिमांड ज़्यादा रहता है। अभी तो कुछ है नहीं, सारे बंद चल रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये तो कोई पता नहीं है। इसके लेकर लोग डर में सहमे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो कोरोना का खतरा जायके पर भारी पड़ता जा रहा है। सिलाव मार्केट में खाजा की तमाम दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। रांची के छोटे से गांव की लाडली बिटिया सीमा अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार करेगी, लेकिन गांव की गली से 7 समंदर पार पहुंचना आसान नहीं था। खलिहान में बंधे मवेशी को बड़े प्यार से चारा परोसती है तो अगले ही पल किताब के पन्नों में डूब जाती है होनहार बेटी सीमा कुमारी। आंखों में चमक और आत्मविश्वास से लवरेज ये बिटिया जल्द ही 7 समंदर पार जाएगी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अपना सपना साकार करेगी। लेकिन उस सपने तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए सीमा ने किसी टीचर से हार्वर्ड के बारे में सुना, फिर तय किया कि हर हाल में वहीं पढ़ना है। घर पर कड़ी मेहनत की और एक दिन हिम्मत करके अप्लाई भी कर दिया। ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉमन ऐप होता है, कॉमन एप्लीकेशन, जिससे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के थ्रू हम अप्लाई किए हार्वर्ड में भी, और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। जो मेरे एप्लीकेशन का इंचार्ज थी उसके साथ में, और फिर ये डिसीजन आया था। डहू जैसे छोटे से गांव की टूटी फूटी पगडंडी से गुजरते हुए भला कोई कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चमचमाते संसार तक पहुंचने का सपना देख सकता है। लेकिन इस बिटिया ने वो सपना देखा और उस तक पहुंचकर ही दम लिया। अब ये बेटी हार्वर्ड में पढ़ेगी भी और झारखंड की होनहार बेटियों के रास्ते में आने वाले हर उस रोड़े को हटाने के लिए जोर लगाएगी जो उनके सपनों के आड़े आती रहती है। मैं रांची में ही रहना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और वुमेन सबको वो लोग के राइट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। वो लोग कैसे इधर जो परेशानी है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, ये सब हम लोग कैसे उससे लड़ सकते हैं और उसको हटा सकते हैं अपने समाज से। मजदूर पिता और गृहिणी माँ की सीधी सरल बिटिया सीमा ने हार्वर्ड में दाखिला लेकर वो करिश्मा कर दिखाया जो फिल्मी पर्दे पर ही दिखाई देता है। लेकिन ये रील नहीं, रियल लाइफ स्टोरी है जो हर बेटी को सपने देखने और उस तक पहुंचने की प्रेरणा दे रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पटना में कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों के सामने भूख का संकट गहरा गया है, तो संकट की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके लिए मददगार बनकर सामने आए हैं।
खाने में चावल है, दूसरे में दाल, तीसरे में सब्जी तो सलाद के टुकड़ों के साथ दूसरे खाने में एल्युमिनियम की पन्नी में लिपटी फुल्की रोटियां भी रखी हुई हैं। पटना की इस रेस्टोरेंट में पौष्टिक खाने से भरी इन डिब्बा बंद थालियों की लगातार पैकिंग हो रही है, जिसे प्लास्टिक के अलग अलग थैलों में भरा जा रहा है। जिन कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के सामने भूख का संकट गहरा गया है, वो इस रेस्टोरेंट में संदेश भेजकर स्वाद और सेहत से भरी ये डिब्बा बंद थालियां अपने घर तक फ्री में मंगा सकते हैं। कि जिन लोगों को खाने का प्रॉब्लम है या जो भी घर में कोविड है, क्वारंटीन है, या जो बाहर से आए हुए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खाने का दिक्कत है, तो वो लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। उसी बेस पे कुछ फोन आए, कॉल आए, उसी समय उन्होंने डेटा तैयार किया, उनका एड्रेस लिया, हॉस्पिटल का नाम लिया और वहाँ पे हम लोग फिर डिलीवरी करा रहे हैं। आम दिनों में इस महंगे रेस्टोरेंट की थाली का स्वाद चखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल में रेस्टोरेंट के संचालक भूखे और असहाय कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। जहां दिन रात पौष्टिक खाना तो तैयार होता ही रहता है, साथ साथ उसकी पैकिंग भी चलती रहती है और उसे कोरोना मरीजों के पते ठिकाने पर भी पहुंचाया जाता है। अभी लगभग 150 लोग हैं, 150 लोग सुबह, 150 लोग शाम, मतलब 300 लोग अभी हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये सिलसिला? अभी तो जब तक मतलब जैसा कोरोना का कहर है तो हम लोग कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। कोरोना ने जिंदगी के सफर में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो कोरोना की इस घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल में घिरे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। घाटशिला के किसानों ने बंजर जमीन पर कश्मीरी सेब उगाकर कमाल कर दिखाया। 2 साल की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि सेब के नन्हे पौधे अब फल देने लगे हैं। इस फिजा में कभी बारूद की गंध महकती रहती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है और उसी हरियाली के बीच खिले हरे भरे पौधों पर सेब के छोटे छोटे फल आकार लेने लगे हैं। कुछ दिन बाद जब ये पीले टिकोले पककर लाल हो जाएंगे तो उसका स्वाद लेने के लिए भला किसका मन न मचल पड़ेगा। घाटशिला के युवा किसान टिंकू महतो ने कड़ी मेहनत से पत्थर और पहाड़ से घिरे इस छोटे से बागान में ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि हर तरफ सेब के नन्हे पौधे झूमते नजर आ रहे हैं। सर इसका फल जून महीना तक पूरी तरह पक के रेडी हो जाएगा सर। और अभी स्टार्टिंग में कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सर, पूरा कलर आ चुका है उसमें सेब में और साइज भी बड़ा हो गया है, पकने की स्थिति में आ गया सर। 1 महीना में पक जाएगा। 2 साल पहले जब घाटशिला के इस युवा किसान ने सेब की खेती करने की सोची तो सब मजाक उड़ाने लगे। भला कश्मीर और हिमाचल के ठंडे मौसम में फलने फूलने वाला स्वादिष्ट सेब घाटशिला के गर्म मौसम में कैसे हो सकता है। लेकिन इस मेहनतकश ने सेब उगाने का प्रण ले लिया था। छोटे से बगीचे में 100 से ज्यादा पौधे लगाए, समय समय पर खाद पानी देते रहे, आंधी और तूफान से पौधों को बचाया और 2 साल तक पसीना बहाने के बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हम देखे कुछ करना चाहते हैं, काम धंधा तो बाहर जाना पड़ता है, तो घर ही में कुछ देखते हैं, तो लाया लगाया, हो गया सर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। किसान टिंकू और किशोर ने तबीयत से पत्थर उछाला और देखिए घाटशिला के पथरीले सतह पर मेहनत का मीठा सेब खिलने भी लगा है। तो वो दिन दूर नहीं जब घाटशिला भी सेब की खेती के लिए जाना जाने लगेगा। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। पटना में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई, तो ऐसे समय में उनकी भूख मिटाने के लिए खुला है कम्युनिटी किचन, जो वरदान साबित हो रहा है। सही है सर, बहुत गरीब के लिए बहुत भलाई कर रहा है सर। खाना खाना है? यस सर। यस सर। खाना अच्छा लगा था? यस सर। कम्युनिटी किचन में एक तरफ चूल्हे पर चावल, दाल और सब्जी पक रही है, तो दूसरी तरफ भूखे और गरीबों की भीड़ जुटती चली जा रही है।
खाना रेडी होते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली उसे बड़े बड़े बर्तनों में भरकर टेबल पर रखती है और फिर शुरू हो जाता है दाल भात और चावल से भरी थाली परोसने का सिलसिला। सुबह और शाम चलने वाली कम्युनिटी किचन में रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की भूख मिटाई जा रही है। अभी सर प्रथम पाली में हम लोग 46 लड़के को खिला चुके हैं, बच्चे और जो भी बुजुर्ग लोग हैं। अभी द्वितीय पाली में सर अभी 62 लड़का को खिला चुके हैं और बाकी लोग लगे लाइन में लगे हैं। बिहार में कोरोना की तेज होती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लॉकडाउन के दौरान गरीबों और असहायों के पेट भरने के लिए चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन भूखों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का एक ऑक्सीजन प्लांट उखड़ती सांसों को थामने में मददगार साबित हो सकता है। दो साल से प्रोडक्शन ठप होने के बावजूद जर्मनी मेड हाईटेक कर्ल पुर्जे चमचमा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर लगी ये बड़ी बड़ी मशीनें बटन दबाते ही महज आधे घंटे के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ऐसी कलकल धारा बहा सकती है जो देश भर के कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन सरकार और हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के बीच खींचतान के चलते ना तो इस भगवती ऑक्सीजन प्लांट का बटन ऑन हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन की संजीवनी तैयार हो पा रही है। प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सकेगा तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन हम लोग का रनिंग प्लांट है। आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। घाटशिला में HCL के ICC प्लांट को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई करने के लिए साल 1992 में भगवती ऑक्सीजन प्लांट की नींव पड़ी थी। तब से ये प्लांट पूरी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन साल 2019 में जब ICC में ताला लगा तो भगवती ऑक्सीजन प्लांट का मोटर भी बंद हो गया। हालांकि कल पुर्जे को जिंदा रखने के लिए अभी भी हर 10 दिन में प्लांट को ऑन जरूर किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। कोरोना काल में सरकार की हरी झंडी मिले तो ये प्लांट सांसों के संकट से जूझ रहे मरीजों को नई जिंदगी दे सकता है। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया है। देश भर में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का ये भगवती ऑक्सीजन प्लांट संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। मुंगेर में गर्मी की मार से हरे भरे पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में पर्यावरण मित्र अनिल राम उन हरे भरे पेड़ पौधों पर पानी की अमृत धारा बरसाते हैं। सुंदर हरियाली रहे और शुद्ध ऑक्सीजन मिले कि मेरा मुंगेर में आवे, बिहार में आवे तो लोग कहे कि मुंगेर बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल जगह है। इन क्यारियों में कहीं गेंदा फूल लगे हैं तो कहीं गुलमोहर के फूल खिल रहे हैं। नीम से लेकर आम के विशालकाय छायादार पेड़ रास्ते भर लगे हुए हैं। हर एक पेड़ पौधे की देखभाल करना और पानी से हरा भरा करना ही अब अनिल राम की जिंदगी का मकसद बन गया है। तभी तो सुबह उठते ही पानी से भरा टैंकर लिए निकल पड़ते हैं मुंगेर की किसी सड़क की ओर। अनिल जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है और इनको देखते हुए मुंगेर की हर जनता को ये काम में उनका सहयोग देना चाहिए या खुद से भी ये काम करना चाहिए और वृक्ष लगाना चाहिए। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है तो मुंगेर के पर्यावरण मित्र अनिल राम के अथक प्रयास की बदौलत हरियाली के साथ साथ ऑक्सीजन की सौगात हर किसी को मिल रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना में लॉकडाउन के दौरान भूख का संकट गहरा गया है, तो ऐसे समय में पटना नगर निगम के कम्युनिटी किचन में भूख मिटाने के साथ ठहरने का भी इंतजाम है। कढ़ाई में तली पूरियों से भरी टोकरी रेडी है
तो भुजिया बनाने के लिए आलू की कटाई हो रही है। चूल्हे पर चढ़े बड़े से बर्तन पर गर्मा गर्म चावल पक रहा है, तो दूसरी तरफ टेबल कुर्सी पर बैठे लोगों को चावल, दाल और सब्जी परोसी जा रही है। ये नजारा है कोरोना काल में पटना नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का, जहां पटना वासियों के लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम तो है ही, साथ में ठहरने और वक्त गुजारने का भी बेहतर इंतजाम है। ये देखिए, यहाँ कैरम की बाजी चल रही है। अच्छा लग रहा है? ठीक, अच्छे लग रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या फैसिलिटी है यहाँ कैरम बोर्ड का फैसिलिटी है, चेस का फैसिलिटी है। जो मालूम हाँ। कम्युनिटी किचन में दिन रात चूल्हा जलता रहता है, तो साथ साथ भूखों और असहायों के बीच खाने की थाली परोसी जाती रहती है। खाने के बाद सुस्ताने का मन करे तो इस कमरे में एक कतार से गद्दे और तकिए के साथ चौकी बिछी हुई है। गर्मी भगाने के लिए सीलिंग फैन भी घूम रहा है। आराम करने के बाद मनोरंजन की इच्छा है तो लूडो से लेकर कैरम बोर्ड हाजिर है। यानी रहने, खाने और मन बहलाने का पूरा इंतजाम है यहाँ। 100 आदमी का खाना बाहर, रिक्शा ठेला वाला के, फिर बाद में भी हम लोग का जाता है। जितना लेबर लोग, कर्मचारी लोग है, 14-15 स्टाफ है, 20 बाट का खाना जाता है। खाने में दाल भात सब्जी सुबह में और रात में पूरी सब्जी। फूड पैकेज तैयार भी करवाते हैं? जिन्हें शाम में बनता है, फिर चावल और दाल सब्जी शाम में बनता है। कोरोना बंदी के दौर में जब हर तरफ बीमारी के साथ साथ भूख का संकट गहराता जा रहा है, तो ऐसे समय में पटना नगर निगम का ये कम्युनिटी किचन भूखे और असहाय लोगों को शीतल छांव दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।